आप सबको प्रेज लॉर्ड। आप सबका स्वागत है आज की ऑनलाइन संडे सर्विस में। और आइए हम आराधना की शुरुआत करने के पहले प्रार्थना में जाएंगे। महान जीवित और सामर्थी परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आप हमारे अच्छे और भले परमेश्वर, हमेशा हमारे साथ रहने वाले परमेश्वर, हर परिस्थिति में, हर एक दुखों में, हर एक तकलीफ़ों में, हर एक जीवन के हर एक पल, हर एक क्षण में आप हमारे साथ रहने वाले परमेश्वर हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं जीवित परमेश्वर कि आपका वचन कहता है कि आप जगत के अंत तक सदैव हमारे साथ हैं। सचमुच में आप हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ते हैं प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपका वचन कहता है कि आप हमको कभी भी अनाथ नहीं छोड़ते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं जीवित परमेश्वर कि आप हमारे साथ रहने वाले परमेश्वर हैं। प्रभु, आगे की सारी आराधना को, सब बातों को, हम आगे के सारे समय को आपके हाथों में सौंपते हुए विनती प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए प्रभु की महिमा के लिए इस गीत को हम गाएंगे। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। सचमुच में प्रभु यीशु मसीह ही जीवन है, वो मार्ग, सत्य और जीवन है। तो आइए बड़े आनंद के साथ हम इस गीत को गाएंगे। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। तू ही सहारा, तू ही भरोसा, संगीत तू ही है भाषा। तू ही सहारा, तू ही भरोसा, संगीत तू ही है भाषा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। गाऊं मैं गीत तेरे, गाऊं तेरी शान में, आवाज गूंजे मेरी धरती और आसमान में। गाऊं मैं गीत तेरे, गाऊं तेरी शान में, आवाज गूंजे मेरी धरती और आसमान में। तेरे दम से है ये दुनिया और कुछ भी जानू ना। तेरे दम से है ये दुनिया और कुछ भी जानू ना। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। तू ही सहारा, तू ही भरोसा, संगीत तू ही है भाषा। तू ही सहारा, तू ही भरोसा, संगीत तू ही है भाषा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। चारों तरफ है मेरे तेरी प्रशंसा का गाना। तू मुझको लाया यहाँ, यही है मेरा ठिकाना। चारों तरफ है मेरे तेरी प्रशंसा का गाना। तू मुझको लाया यहाँ, यही है मेरा ठिकाना। यीशु तेरे वचनों से ही भर जाए जीवन मेरा। यीशु तेरे वचनों से ही भर जाए जीवन मेरा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन,
यीशु ही आशा, तू ही सहारा, तू ही भरोसा, संगीत तू ही है भाषा, तू ही सहारा, तू ही भरोसा, संगीत तू ही है भाषा, सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा, सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। हम एक और गीत प्रभु की महिमा के लिए गाएंगे। यहोवा ईरे ईरे ईरे, अपने बच्चों के लिए करता वो उत्तम उपाय। सचमुच में हमारा परमेश्वर जो है वो यहोवा ईरे परमेश्वर है, उपाय करने वाला परमेश्वर है। हमको जब भी आवश्यकता होती है किसी भी चीज़ की, वो हमारे लिए उपाय करता है। और बड़े विश्वास के साथ इस गीत को आज हम गाएंगे कि हाँ, सचमुच में वो परमेश्वर हमारे लिए उपाय करता है और आगे भी करेगा। के लिए करता वो उत्तम उपाय, अब व्याकुल तू क्यों यहोवा ईरे, यहोवा ईरे ईरे ईरे, यहोवा ईरे ईरे ईरे, यहोवा ईरे ईरे ईरे, यहोवा ईरे के लिए करता वो उत्तम उपाय, अब व्याकुल तू क्यों यहोवा ईरे, यहोवा ईरे ईरे ईरे, यहोवा ईरे ईरे ईरे, यहोवा ईरे ईरे ईरे, यहोवा ईरे ईरे ईरे। आइए कुछ देर हम पर उस परमेश्वर की आराधना करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे, उसकी महिमा करेंगे। कनेक्ट हो जाइए, उस परमेश्वर से जुड़ जाइए, पूरी रीति से उस परमेश्वर से जुड़ जाइए, उस परमेश्वर से बात करिए। उस परमेश्वर के लिए जगह मायने नहीं रखती, स्थान मायने नहीं रखता। आप जहाँ कहीं है, परमेश्वर आपके जीवन में वहीं पर कार्य कर सकता है। हालेलुया, धन्यवाद जीवित परमेश्वर,
शियंत्रलबा शिखोरी यंत्रलबा। ऐसा ना सोचे कि ये तो ऑनलाइन है और हम तो आराम से बैठ करके अपने घर में देख रहे हैं। आप जहाँ कहीं भी हैं, आप उस परमेश्वर से जुड़ जाइए। ये नहीं कि ऑनलाइन है तो हम आराम से देख सकते हैं और आप यूं ही ऐसे बैठे सिर्फ आप मुझे ना देखें। आप उस परमेश्वर से जुड़ जाइए। आप मुझे ना देखें, आपका ध्यान मेरी ओर ना रहे, लेकिन आपका ध्यान उस परमेश्वर की ओर रहे। उस परमेश्वर से जुड़ जाइए, उस परमेश्वर से बात करिए। वो परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है। वो परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करने के लिए इंटरेस्टेड है। वो इच्छुक है आपके जीवन में कार्य करने के लिए। वो चाहता है कि आपके जीवन में कार्य करे। हालेलुया। धन्यवाद हो महान परमेश्वर, धन्यवाद जीवित परमेश्वर। आपकी महिमा हो, आपकी आराधना हो। हालेलुया। धन्यवाद हो पवित्र परमेश्वर। हालेलुया। शंदरलबा शखरलबा रियत्तरलबा शंतिरलेबेरियत्तरलबा। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद हो महिमा में परमेश्वर। आपकी महिमा हो जीवित परमेश्वर, आपकी आराधना हो। आप सर्वशक्तिमान और सामर्थी परमेश्वर हैं। आपका धन्यवाद करते हैं महिमा में परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हो जीवित परमेश्वर। रिखंदरलबा शखोरलबा श्यातिरलेबेरियंत्रलबा रियंदरलबा शंदरलबा शखोरलबा शिखिरलेबेरियत्तरलबा शंतुरलुखोरियंद्रलबा शंदिरलिखेरियथोरलबा शंद्रलबा अरबानमा शखोरलबा शंतिरलिखेरिलेबे रहोरलबा शंदरलखोरलबा रियंद्रलखोरियंतिरलेबेरियंत्रलबा शंबरलखोरलबा रंदरलह्यत्तिरलेबे शियत्तिरलेबे रिखोरलबा शंद्रलबा शखरलबा रेखोरबा शंद्रलखोरलबा अरबा रबो शलबरबा थेरियंत्रलबा रिखंद्रलबा शखंत्रलबा। आप परमेश्वर से जुड़ जाइए। आप अपने परमेश्वर से जुड़ जाइए। उस परमेश्वर से बात करिए। रियंतिरलेखोरलबा शत्रलबा रखोरियथा रिबा नबो शलबा रबो रबा शिखोरियत्रलबा अरबा नबरो शलबरबा थिलेरेबे लखारिबो नखातिरेबे शंत्रलबा। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद जीवित परमेश्वर। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। He is my everything, He is my all, He is my everything, both great and small. He gave His life for me, made everything new. He is my everything. Now how about you? Like honey in the rock, sweet honey in the rock. Oh, He tastes like honey in the rock. Oh, taste and see that the Lord is good. Oh, He tastes like honey in the rock. Oh, taste and see that the Lord is good. Oh, He tastes like honey in the rock. मेरा सब कुछ यीशु है, मेरा प्रभु है। कमी और खुशहाली में मेरा बल है। मुझे दिया जीवन दान होकर कुर्बान। मेरा सब कुछ यीशु है, मेरा प्रभु वो है। चट्टान के मधु से मीठा, चट्टान के मधु से मीठा, यीशु चट्टान के मधु से मीठा है। चक्कर देखो प्रभु भला
strength when I am weak. You are the treasure that I seek. You are my all in all. Seeking you as a precious jewel, Lord, to give up I'd be a fool. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God,
कितना मीठा नाम आपका प्रभु। आपकी उपस्थिति में क्या ही आनंद है प्रभु जी, आनंद आपकी उपस्थिति में। हम आपका धन्यवाद करते हैं जीवित परमेश्वर। वो आनंद जो अतुलनीय है, जिसकी तुलना नहीं की जा सकती, वैसा आनंद आपकी उपस्थिति में है प्रभु। हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद जीवित परमेश्वर आपके मीठे और मधुर नाम के लिए। आपका नाम मधु से भी मीठा है प्रभु। आपका धन्यवाद करते जीवित परमेश्वर आपकी अद्भुत उपस्थिति के लिए। प्रभु जितने लोग इस समय में देख रहे हैं, एक एक को प्रभु मैं आपके हाथों में सौंपती जीवित परमेश्वर। हर एक के संग और साथ होइए प्रभु जी। हर एक को इन दिनों में आशीषित करिए, आत्मिक स्तर को बढ़ाइए प्रभु कि हर एक आपकी महिमा अपने जीवन में कर सके और हर दिन, हर पल, हर क्षण आपके उस अद्भुत और असीम आनंद को महसूस कर सके अपने जीवन में। जितने लोगों के जीवन से शैतान ने उस आनंद को चुरा लिया है कि वो हर समय, हर पल, हर क्षण, हर दिन आनंदित नहीं रह पा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं लेकिन फिर भी आनंद को शैतान जिनके चुरा रहा है, यीशु के नाम से हम इस समय में आज्ञा देते हैं, हर एक आनंद को चोरी करने वाली दुष्ट की शक्ति आई कि एक लोगों को छोड़ करके चली जाए। यीशु के नाम से इसी समय हम कमांड करते हैं, हर एक ऐसी दुष्ट की शक्तियां जाओ यीशु के नाम से। और प्रभु आपके आनंद से इस समय में आपके लोग भर जाएं जीवित परमेश्वर, आपके आनंद से भर जाएं प्रभु, आपकी उपस्थिति से भर जाएं जीवित परमेश्वर। आपके आनंद को महसूस कर सके हर पल, हर क्षण, हर दिन प्रभु जी। और प्रभु आपकी महिमा एक एक के जीवन के द्वारा से होने पाए। कोई भी परिस्थिति उनको निराश न कर सके प्रभु। जितने लोग इस समय में देख रहे हैं, किसी को भी निराशा हावी ना होने पाए कभी भी जीवन में, लेकिन आपके आनंद को वो लेकर के चल सके। आपका धन्यवाद जीवित परमेश्वर आपके अद्भुत आनंद के लिए। आगे के सारे समय को आपके हाथों में सौंपते हुए छोटी विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सबों का मैं स्वागत करती हूँ। आज के इस ऑनलाइन सर्विस में परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि उसने अवसर दिया कि मैं वचन को आप लोगों के सामने रख सकूं। प्रियो, हम वचन को सुनते हैं कई बार, और कई बार वचन को हम जस्ट सुन लेते हैं और हम उसे भूल जाते हैं। जब हम मसीही जीवन में उस अनंत जीवन की ओर बढ़ रहे हैं तो हमारे जीवन में हमको बहुत सारी चीज़ों को याद रखना है कि हम कैसे अपने मसीही जीवन को जिएं, क्योंकि जीवन सिर्फ यहीं पर नहीं है, आने वाला जीवन भी हमारा इंतज़ार कर रहा है जब हम अपने परमेश्वर के साथ उस स्वर्ग राज में जाएंगे। तो जैसे आप जानते हैं कि हम इस संसारिक जगत में रहते हैं और एक आत्मिक जगत है। इसके पहले कि मैं वचन से आप लोग को कुछ बांटूं, मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ कि जैसे बड़े कारखाने रहते हैं, उसमें बहुत सारे कर्मचारी रहते हैं। हर एक कारखानों के अपने अपने कर्मचारी अपने काम को बहुत अच्छे ढंग से करते हैं, लेकिन कुछ कर्मचारी ऐसे रहते हैं जो क्रिटिकल समय में, जब उस कारखाने में कुछ हो जाता है या फिर कुछ चीज़ बिगड़ जाती है, उस समय वो काम आते हैं। उनके लिए एक मशीन का बहुत अच्छे से चलना कोई मायने नहीं रखता है। वो उस चीज़ों में स्पेशलाइज होते हैं, जब मशीन ख़राब हो जाती है तो कैसे उसे अच्छे रीति से चलाया जा सके। परमेश्वर के राज्य में भी चीज़ें बहुत कुछ अलग नहीं हैं। परमेश्वर हमेशा अपने लोगों को तैयार करता है, कुछ स्पेशलिस्ट को तैयार करके रखता है। जब कलीसिया सही रीति से नहीं जा रही है या कलीसिया में बहुत सारी चीज़ें परेशान करती है, तो उन चीज़ों में, उन समयों में ये लोगों को परमेश्वर अपने लिए खड़ा करता है। प्रियो, मैं आज जिस व्यक्ति के बारे में आपको बताने जा रही हूँ वो है जिसने बहुत सारी पत्रियों को लिखा और हम उसे बहुत अच्छी रीति से जानते हैं, जिसका नाम पौल है। पौलुस को शाऊल के नाम से भी जाना जाता था। इसके पहले कि पौल का जीवन बदलता, जब वो दमिश्क के रास्ते से जा रहा था, वो मसीहों को सताने के लिए, अपने कार्य को करने के लिए वो जाता था।
और उसी मार्ग पर उसका सामना प्रभु यीशु मसीह के से हो जाता है। वो दर्शन को प्राप्त करता है और जब वो उस क्रूस को और उस क्रूस के समीप में आता है, उसका जीवन वहाँ से बदल जाता है। और पॉल जो शाऊल कहलाता था, वो अब परमेश्वर को जो सताता था, परमेश्वर की कलीसिया को जो सताता था, वो अब परमेश्वर का प्रचार करता है। तो जो बदलाव हुआ पौलुस के जीवन में, वह यहाँ पर हुआ कि जब उसने क्रूस को जाना, जब वो क्रूस की कथा को समझ पाया, जब परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया, तो उसका जीवन बदल गया। तो मैं आज आपको पौलुस के जीवन के बारे में कुछ बातों को बताना चाहती हूँ कि पौलुस का जो जीवन था, वो एक साधारण जीवन नहीं था। वो एक अभिषेक से भरा हुआ जीवन था। वो एक सामर्थी जीवन को जिया। और यदि देखे जाए तो आश्चर्य कर्म बहुत आसानी से पौलुस के जीवन के साथ हो जाते थे। कई आश्चर्य कर्मों को उसने किया, कई चंगाइयाँ उसके जीवन से हुई। उसके लोग उसके कपड़ों को छूते थे और वो चंगे हो जाते थे। बहुत सारे बड़े बड़े आश्चर्य कर्म उसके जीवन से हुए। लेकिन यही सिर्फ काफ़ी नहीं था। पौलुस का जीवन इतना महान क्यों बन पाया, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि क्या कारण था कि पौलुस का जीवन इतना महान बन पाया। प्रियो, कई बार सिर्फ एक ही उद्देश्य को हम देखते हैं कि जो सामर्थ्य का काम हो रहा है, हम सिर्फ उन्हीं पर अपने जीवन को आधारित कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। पौलुस ने अपने हथियारों को कहाँ पर धार किया था, क्या थे उसके वो चीज़ें जिससे परमेश्वर ने उसे इतना ज़्यादा अपने लिए इस्तेमाल किया। मैं आज उन बातों को आपके सम्मुख रखना चाहती हूँ। तो इसके पहले कि मैं अपने शीर्षक में जाऊँ, मैं आपको एक घटना को बताना चाहती हूँ जो प्रेरितों के काम उसके 19वें अध्याय में लिखा हुआ है। और ये मैं आपके लिए पढ़ूँगी, उसका 11 से लेके उसका 15 आयत तक। और यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ के अनोखे काम दिखाता था, यहाँ तक कि रुमाल और अंगोछे उसकी देह से स्पर्श कराकर बीमारों पर डालते थे और उनकी बीमारियाँ जाती रहती थी और दुष्टात्माएं उनमें से निकल जाया करती थी। परंतु कुछ यहूदी जो झाड़ फूक करते फिरते थे या करने लगे कि जिसमें दुष्टात्मा हो उन पर प्रभु यीशु मसीह का नाम या कहकर फूके, जिस यीशु का प्रचार पौलुस करता है, मैं तुम्हें उसी की शपथ देता हूँ। और स्किवा नामक के एक यहूदी प्रधान याजक के 7 पुत्र थे जो ऐसा ही करते थे। पर दुष्टात्मा ने उनको उत्तर दिया, यीशु को मैं जानती हूँ और पौलुस को भी मैं पहचानती हूँ, परंतु तुम कौन हो। मैं आज आपको जो शीर्षक बताना चाहती हूँ वो ये है कि मसीही जीवन में हम किस रीति से एक प्रभाव को छोड़ सकते हैं, संसारिक जगत में और आत्मिक जगत में भी। यहाँ पर हमने जिस वचन को पढ़ा है वहाँ पर यह है कि यीशु मसीह के नाम से जो ये लोग थे, वो स्किवा के जो 7 पुत्र थे, वो किसी और नाम से नहीं कर रहे थे परमेश्वर का कार्य, लेकिन वो यीशु मसीह के नाम से ही उन दुष्टात्माओं को निकाल रहे थे। लेकिन बात यहाँ पर उल्टा हो जाता है और दुष्टात्मा उनसे कहती है कि मैं पौलुस को जानती हूँ, मैं यीशु को जानती हूँ, परंतु तुम कौन हो। सोचिए ये कितनी बड़ी बात थी कि दुष्टात्माएं इस बात की गवाही दे दी कि वो पौलुस को जानती है, वो यीशु मसीह को भी जानती है और साथ में उसकी जो तुलना हो रही है, पौलुस की जो तुलना हो रही है, वो यीशु मसीह के साथ हो रही है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ऐसी क्या चीज़ें थी जिसके कारण दुष्टात्माएं पौलुस को जान पाई, या वो जानती थी कि ये व्यक्ति कौन है, वो कितना सामर्थी है। कहते हैं एक उदाहरण के तौर पर या एक ऐसी कहावत के तौर पर कि जब तक पौलुस इस संसार में था, नरक में अशांति थी। तो क्या कारण था कि पौलुस ने अपना जीवन कैसे जिया जिसके कारण इतना खलबली या मसीही इतिहास में एक बदलाव को उसने लेके आया और परमेश्वर के सामर्थ्य के काम उसने करके दिखाए। प्रियो, जो सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि पौलुस का जो जीवन था वो सताव से भरा हुआ जीवन था। पौलुस सब जगह से सताया गया। यदि हम पौलुस की पत्रियों को पढ़ें, यदि कुरिन्थ की पत्रियों को पढ़ें तो 2 कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय उसके 12वें आयत में लिखा है कि इस प्रकार मृत्यु तो हम पर प्रभाव डालती है, लेकिन जीवन तुम पर प्रभाव डालती है। तो पौलुस का जो जीवन था वो एक प्रभावशाली जीवन था। उसने ना सिर्फ संसारिक जगत पर प्रभाव को डाला, लेकिन उसने आत्मिक जगत पर भी प्रभाव को डाला था। प्रियो,
कई बार यह हमारे साथ होता है। क्यों ऐसा हुआ पौलुस के जीवन पर? वो क्या कारणें थी जो पौलुस ने उस प्रभाव को रखा आत्मिक जगत पर? तो सबसे पहली बात जो मैं आपको बता रही हूँ वो सताया गया। क्योंकि दूसरा कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय और अगर उसका 23 आयत से 27 पद को हम पढ़ें तो वहाँ पर हम देखते हैं कि पौलुस जो था वो शारीरिक रूप से सताया गया। उसको बहुत सारी पीड़ाएं उठानी पड़ी। यदि आप उसको पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है कि कई बार उसने बेतें खाई और कई बार जिस जहाज़ में वो चढ़ा वो टूट गया, और ऐसे करके वो अपने उन संसारिक परेशानियों को वहाँ पर बताता है कि किस रीति से वो उन परेशानियों से होकर गुजरा। और ना सिर्फ ये फिज़िकल पेन उसके जीवन में था कि सिर्फ शरीर में उसे तकलीफ़ें थी, क्योंकि पौलुस के जीवन में देखा जाए तो वो एक जगह में कहता है कि मैं सब तरफ से सताया जा रहा हूँ। यदि दूसरे कुरिन्थियों 4 उसका 8 और 9 यदि हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि हम सब तरफ से सताव को सहते हैं। एक तरफ से उसने सताव को नहीं सहा, लेकिन उसके ऊपर जो परेशानियाँ थी, उसके ऊपर जो प्रेशर था वो बहुत ज़्यादा था। वो हर एक तरफ से हो सकता है, शारीरिक तौर पर हो सकता है, आत्मिक तौर पर हो सकता है, फाइनेंशियल तरीके से, और हो सकता है मानसिक रीति से भी वो सताया जा रहा होगा। क्योंकि जब वो परमेश्वर के पीछे चला, जब वो सेवकाई करना शुरू किया तो उसके जीवन में बहुत ज़्यादा सताव को हम देखते हैं, और ये हम उसकी पत्रियों में हमेशा पाते हैं। क्योंकि इन सताव में भी रहते हुए उसने कहा कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। उन जेल में उसने उन उत्तम पत्रियों को लिखा जिसके द्वारा हम बहुत सारी आशीषों को आज अपने जीवन में प्राप्त कर पाते हैं। तो प्रियो, उसके जो हथियार थे वो ये थे कि उसने सताव में अपने आप का निर्माण किया। उसने सताव में अपने आप को बनाया। कहते हैं कि सताव जब इंसान पीड़ा से गुज़रता है, जब वो दुख से गुज़रता है तो 2 चीज़ें हो सकती है, या तो वो बहुत अच्छा बन सकता है या उसके जीवन में बहुत ज़्यादा कड़वाहट आ सकती है। या तो वो बेटर बन सकता है या फिर वो बिटर बन सकता है। पौलुस ने अपने उन सारे दुखों का इस्तेमाल अपने आप को निर्माण करने में कहा, और जहाँ पर जिसके कारण दुष्ट आत्माएं कह पाई कि हम पौलुस को जानती हैं। प्रियो, क्या आप और मेरे साथ जब हम परेशानियों का सामना करते हैं, आज के समय में जब हम देखते हैं कि चारों तरफ बहुत सारी परेशानियां हैं, कई बार हम मानसिक रीति से प्रताड़ित होते हैं, कई बार हम शारीरिक रूप से प्रताड़ित होते हैं, कई बार आत्मिक रूप से प्रताड़ित किए जाते हैं, क्योंकि शैतान अपने काम को कर रहा है जिस प्रकार परमेश्वर अपने काम को कर रहा है। सब जगह से सताव जो है वो मसीहों के ऊपर है। तो ये सताव आपको क्या बनाती है? क्या आप इन सताव में, इन परेशानियों में, इन दुखों में अपने आप का निर्माण करते हैं, या फिर आप ये सोचते हैं कि नहीं, ये दुख, ये तकलीफ़ में मुझे परमेश्वर से क्या लेना और क्या देना? प्रियो, क्यों ना हम पौलुस के जीवन से इस बात को सीख सकें कि हम इन सताओं में भी, चाहे वो किसी प्रकार की भी हो, किसी भी क्षेत्र में हो, हम अपना निर्माण कर सकें, हम अपने आप को बना सकें, हम परमेश्वर पे भरोसा रख सकें, और ऐसे समय में हम और भी परमेश्वर के नज़दीक जाने वाले हो सकें, जहाँ पर परमेश्वर आपको उस टूटे हुए बर्तन का इस्तेमाल कर सके जब परमेश्वर चाहता है। वचन कहता है, टूटा और पिसा हुआ हृदय परमेश्वर के योग्य बलिदान है। परमेश्वर टूटे और पिसे हुए हृदय को तुच्छ नहीं जानता है। प्रियो, यदि आज आप टूटे हुए हैं, यदि आज आप परेशानियों से होकर गुजर रहे हैं, यदि आज आप मुसीबत का सामना कर रहे हैं, तो कभी भी कड़वाहट आपके जीवन पर कोई जगह बनाने ना पाए। मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि क्यों ना आप परमेश्वर की नज़दीकता को और भी अधिकाई से अपने जीवन में महसूस करने पाएँ। क्यों ना आप पवित्र आत्मा को अपने जीवन में कार्य करने दें। उन जगहों में जहाँ पर आप टूटे हुए हैं, पवित्र आत्मा आपको और भी बढ़ाने पाए, और भी आपको अच्छा बनाने पाए, जैसा परमेश्वर चाहता है कि आप बन सकें। तो पौलुस के जीवन से हम इस बात को सीखते हैं कि परेशानियों में भी उसने अपने जीवन का निर्माण किया। उसने परेशानियों में दुख रह के वो परमेश्वर के लिए सहना सीखा। वो कहता है कि मैं मसीह के दागों को अपने देह पर लिए हुए फिरता हूँ। वो दाग थे, वो जख्म थे जो शारीरिक रूप से उसने परमेश्वर के लिए पाए थे, और कई ऐसे जख्म होंगे जो वो आत्मिक रीति से उसके शरीर में या उसके मन में वो जख्म रहा होगा, जो उसने अपने मसीही जीवन में चलने से उसे मिले थे।
क्योंकि इसी कारण वो कह पाता है कि मैं पीछे हुए पिछले बातों को भूल कर आगे की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। पीछे की बात हमें कभी भी उन तकलीफ़ों को हमें याद ना दिलाने पाए, क्योंकि पौलुस जब आया तो उसके पहले का जो जीवन था वो मसीहों को सताता रहा होगा, तो ये बातें बार बार उसे मानसिक रीति से प्रताड़ित करती रही होगी कि कैसे उसने मसीही लोगों को सताया है, कैसे उसने मसीही लोगों को नाश किया है। लेकिन पौलुस ने कभी भी उन चीज़ों को अपने जीवन पर हावी नहीं होने दिया। मैं सोचती हूँ यदि उसने अपने जीवन पर हावी होने दिया होता तो शायद वो परमेश्वर की सेवकाई बहुत अच्छे रीति से नहीं कर पाता। लेकिन उन बातों में भी, उन दुखों में भी, उन मानसिक पीड़ाओं में भी वो परमेश्वर को, अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया और परमेश्वर ने उसका निर्माण किया और उसे अपने लिए इस्तेमाल किया। प्रियो, क्यों ना हम भी अपने कठिन दौर में, अपने कठिन समय में हम अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप दें। वो परमेश्वर आपका और मेरा कुम्हार है जो उस गीली मिट्टी को एक आकार देना जानता है। जब हम और आप परमेश्वर के हाथों में अपने आप को दे देते हैं तो परमेश्वर हमारा निर्माण करता है। क्यों ना हम इस निर्णय को ले कि हम अपना जीवन को पूरी रीति से परमेश्वर के हाथों में सौंप देंगे ताकि वो हमारा निर्माण कर सके। तो मैंने पौलुस के जीवन से आपको पहली बात बताया कि वो सताया गया। यदि आप और मैं सताए जाते हैं किसी भी रीति से तो हम परमेश्वर को काम करने का अवसर जरूर प्रदान करें। आत्मिकता जो है हमें परमेश्वर के साथ आगे बढ़ने में सहायता करती है और हमें बड़े गलतियां करने से या बड़े पाप करने से, जिससे मनुष्य उस नरक की आग से बच सकता है, उसे बचाती है। पौल जब उस क्रूस के पास गया तो वहाँ पर हम देखते हैं कि उसके जीवन में एक बदलाव आ गया। उसने अपने जीवन में एक ट्रांसफॉर्मेशन को देखा, एक परिवर्तन उसके जीवन में आया। और एक बहुत बड़ा बदलाव जो उसके जीवन में आया वो ये था कि वो गलातियों उसका 2 उसका 20 आयत में कहता है कि अब मैं जीवित ना रहा लेकिन मसीह मुझ में जीवित है। प्रियो, जो दूसरी बात मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि पौलुस बड़ी दृढ़ता के साथ कहता है कि अब मैं जीवित ना रहा लेकिन मसीह मुझ में जीवित है। मतलब इस बात के लिए वो कहता है कि मैं अब संसार के लिए जीवित नहीं रहा, मैं अब इस संसार के लिए पूरी रीति से मर चुका हूँ। यदि हम रोमियो की किताब उसका 7वां अध्याय और उसका 6वां आयत को पढ़ें तो वहाँ पर वो लिखा है, परंतु जिसके बंधन में हम थे उसके लिए मरकर अव्यवस्था से ऐसे छूट गए कि लेख को पुरानी रीति पर नहीं वरन आत्मा की नई रीति पर सेवा करते हैं। वो उन पुरानी चीज़ों के लिए, जो उस व्यवस्था को वो जानता था, जिस व्यवस्था में वो बढ़ा था, उस सारी व्यवस्था को वो क्या कर दिया, उस चीज़ों के लिए वो मर चुका था। वो उसने परमेश्वर को जब ग्रहण कर लिया तो वो उस संसारिक रीति से चलना छोड़ चुका था जिसमें वो पहले चलता था। तो पौलुस कहता है, दूसरी जो बात मैं आपको बता रही हूँ कि हम मर चुके हैं। मर जाने का जो मतलब है वो एक संसारिक रीति से मरना नहीं, लेकिन वो आत्मिक तौर से उन चीज़ों के लिए मर जाना है जो चीज़ें आपके परमेश्वर को पसंद नहीं हैं। पौलुस का जो जीवन था वो मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया जीवन था। वो लिखता है, क्योंकि मैं मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ाया गया हूँ और मैं जीवित ना रहा लेकिन अब मसीह मुझ में जीवित है। प्रियो, यदि आप और मैं इस संसारिक जगत पर और आत्मिक जगत पर अगर प्रभाव को डालना चाहते हैं तो हमको, जैसे पौलुस ने अपने आप को त्याग दिया, अपने उन संसारिक अभिलाषाओं को त्याग दिया, वो इस संसार की हर एक उन चीज़ों के लिए जो वो कहता है कि ये मेरे लाभ के लिए थी, उसने उन चीज़ों को हानि समझा। और तब वो कहता है कि वो किसके लिए अब वो जीवित ना रहा लेकिन कौन जीवित है, मसीह मुझ में जीवित है। तो मैं आपको 2 या 3 चीज़ें बताऊंगी कि क्या चीज़ें थी जो पौलुस कहता है कि हम इन चीज़ों के लिए या मैं इन चीज़ों के लिए मर गया। सबसे पहली बात जो मैं आपको पढ़ के बताई वो ये था कि व्यवस्था के लिए, व्यवस्था जो थी वो उस व्यवस्था से छूट कर वो क्या हो गया, एक नए रीति में आ गया। क्या हम जो मसीह कहलाते हैं या जो मसीह को ग्रहण कर लिए हैं, क्या आज भी हम अपने पुराने रीति रिवाजों में रह रहे हैं? क्या आज भी हमारा जीवन उन्हीं चीज़ों पर आधारित है जो चीज़ें से परमेश्वर ने हमें छुड़ा के लाया है, लेकिन आज भी हम उन्हीं बंधनों में बंधे हुए हैं और वैसी जीवन जी रहे हैं?
कि क्या मसीह में आने के बाद आपने उन चीज़ों को छोड़ दिया, उन बंधन से आज़ाद हुए हैं और आज आपके जीवन में एक परिवर्तन आ गया है और आज आप मसीह के लिए एक नए तौर पे जी रहे हैं। प्रियो, आज हमें अपने आप को जांचने की आवश्यकता है। कहीं हम उन्हीं पुरानी बातों को अपने जीवन में लेकर तो नहीं चल रहे हैं। हमको उन पुरानी चीज़ों से, उन पुराने परंपराओं से, रीति रिवाजों से हमको मरने की आवश्यकता है। हमारा जो जीवन है वो मसीह में एक नई सृष्टि है और जब आप मसीह में एक नई सृष्टि बन जाते हैं तो जिस दिन आपने बपतिस्मा लिया, परमेश्वर को अपने जीवन में ग्रहण किया, उस दिन आप उन पुरानी बातों के लिए आप मर गए। अब वो पुरानी चीज़ें कभी भी आपके जीवन के ऊपर कभी भी प्रभाव को नहीं रखती हैं या वो चीज़ें आपके जीवन को नियंत्रण नहीं कर सकती हैं। लेकिन यदि वो चीज़ें आज भी आपके जीवन को चला रही हैं, यदि वो चीज़ें आपके ऊपर नियंत्रण को रखी हैं, इसका मतलब है कि आप उन पुरानी चीज़ों को अपने जीवन से अभी भी मारे नहीं हैं या छोड़े नहीं हैं। प्रियो, हमको उन पुरानी चीज़ों को छोड़ना बहुत आवश्यक है, तभी हम परमेश्वर के राज में बहुत अच्छे से हम आगे बढ़ पाएंगे और उस अनंत जीवन की ओर हम बढ़ सकेंगे। दूसरी जो बात पौलुस कहता है कि हमारा पुराना मनुष्यत्व, हमारा जो पुराना स्वभाव है, हमको उसको छोड़ने की आवश्यकता है। रोमियो 7 और 6 के अनुसार उस पुराने मनुष्यत्व को हमको त्यागने की आवश्यकता है। हमारा जो पुराना स्वभाव था, क्या आज मसीह को ग्रहण करने के बाद भी वही स्वभाव हमारा है कि हमारे स्वभाव में परिवर्तन आया है? पौलुस जब उस क्रूस के पास आया, जब उसका जीवन बदला, तो वो उसी पुराने स्वभाव को लेके, उसी गुस्सा को लेके या उन्हीं चीज़ों को लेके वो परमेश्वर के साथ आगे नहीं बढ़ा। उसने उन पुराने मनुष्यत्व को छोड़ दिया और एक नई सृष्टि वो बन गया और तभी वो कह पाता है कि हम परमेश्वर में एक नई सृष्टि हैं। प्रियो, जब आपने परमेश्वर को ग्रहण किया, आप परमेश्वर की नई सृष्टि बन गए, तो हमारा जीवन जो है वो पुराने जीवन के समान ना होने पाए। हम जो कार्य मसीह को अपनाने के पहले करते थे, वही कार्य हम मसीह को अपनाने के बाद ना करने पाए, क्योंकि ये सिर्फ हम अपने आप को धोखा नहीं दे रहे हैं, हम परमेश्वर को भी धोखा दे रहे हैं और उन लोगों को भी धोखा दे रहे हैं जो हमारे साथ हैं, क्योंकि हमारे जीवन में कोई भी बदलाव नहीं है। हम कहते तो अपने आप को मसीह हैं, लेकिन हमारा जो स्वभाव है, हमारा जो जीवन है, वो मसीह को प्रदर्शित नहीं कर पाता है। क्यों ना हम उन सारी चीज़ों के लिए मर जाएं जो आपके और मेरे जीवन में उन पुराने स्वभाव को दिखाती है। तीसरी जो बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, पौलुस कहता है कि मैं इस संसार के लिए मर चुका हूँ। यदि आप गलातियों की पत्री उसका 6वां अध्याय और उसका 4था आयत पढ़ें तो वहाँ पर ये लिखा है, पर ऐसा ना हो कि मैं अन्य किसी बात का घमंड करूँ, केवल हमारे प्रभु यीशु के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि पे क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। प्रियो, आज हम अगर संसार को देखें तो संसार की चकाचौंध कई बार मसीही लोगों को भी अपनी ओर आकर्षित कर देती है, लेकिन पौलुस कहता है यहाँ पर कि मैं इस संसार के लिए क्रूस पे चढ़ाया गया हूँ। यानी वो इस संसार की हर एक उन चीज़ों के लिए मर चुका था। उसको उस संसार की कोई चीज़ों से लेना देना नहीं था, उसके पास कोई एम्बिशन नहीं था, कोई रेपुटेशन नहीं था कि वो किसी से कुछ रखता या कुछ आशा रखता या कुछ प्राप्त करने के लिए या अपना पोजीशन बनाने के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं था। पौलुस बोलता है कि मैं इस संसार के लिए क्रूस पे चढ़ाया गया हूँ। क्या आज भी संसार की चीज़ें हमें आकर्षित करती है? क्या आज भी वो फैशन, वो सारी चीज़ें हमें आकर्षित करती हैं अपनी ओर और हम उस दौड़ में जिसमें हमें दौड़ना है, क्या हम चूक जा रहे हैं? प्रियो, क्यों ना हम अपने जीवन को जांचें, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम इन चीज़ों को लेकर आगे चल रहे हैं। मसीही जीवन प्रतिदिन अपने आप को उस क्रूस के ऊपर चढ़ाने का जीवन है। वचन कहता है, और तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। प्रियो, हम मसीह तो कहलाते हैं, लेकिन यदि चाल चलन में देखें तो हमारा जीवन ऐसा तो नहीं है कि हम जैसे संसारिक लोग चल रहे हैं वैसे ही हम भी चल रहे हैं। उनके में और हमारे में कोई भी हमको फ़र्क दिखाई नहीं देता या लोगों को फ़र्क दिखाई नहीं देता है। तो हमारा जो मसीही जीवन है वो कभी भी प्रभावशाली नहीं होगा। आप एक साधारण मसीही जीवन को बहुत अच्छे से जी सकते हैं, लेकिन एक प्रभावशाली मसीही जीवन को जीने के लिए हमको इन बातों का ध्यान रखना है कि जैसा संसार चल रहा है वैसा हम ना चलें, क्योंकि वचन बहुत साफ साफ हमें बताता है कि तुम संसार के अनुसार मत चलो। जैसा संसार चल रहा है वैसे आप और मेरा जीवन ना हो। प्रियो,
क्या हम भी वही चीज़ों को करते हैं जो संसार कर रहा है? क्या हम भी उन्हीं चीज़ों को अपनाते हैं जो संसार अपना रहा है और हमको ये लगता है कि हाँ, ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं? नहीं प्रियो, यदि आप और मैं मसीही जीवन में प्रभाव को डालना चाहते हैं तो हमको इस संसार के लिए मरना पड़ेगा। इन संसार के उन तमाम आकर्षणों से, उन तमाम चीज़ों से जो हमें परमेश्वर से दूर ले जा सकती है, हमको उनको त्यागना पड़ेगा। उसके बाद जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो अपने स्वयं के लिए वो मर चुका था। जहाँ पर मैंने पहले पढ़ा कि गलातियों 2:20 में पौलुस कहता है कि अब मैं जीवित ना रहा लेकिन मसीह मुझ में जीवित है। पौलुस अपने परमेश्वर से सच्चे हृदय से प्रेम करता था और वो उन पाप से भी, जैसा परमेश्वर नफरत करता है, वो उन पाप से भी उतना ही नफरत करता था जितना परमेश्वर पाप से नफरत करता है। प्रियो, वो अपने आप के लिए भी मर चुका था। उसके पास ऐसा कोई चीज़ नहीं था कि वो कहता है कि मैं किसी बात पे घमंड कर सकूं। क्या आपके और मेरे जीवन में ऐसी कोई बात तो नहीं है कि जिसके बात पे हम, जिन बातों पर हम घमंड करें, या जिन बातों को हम ये कह सकें कि ये तो हमारे द्वारा हो रहा है या ये तो हमने किया है? प्रियो, नहीं। जो कुछ भी है वो सिर्फ हमको स्मरण रखना है कि हम, हमारे द्वारा कुछ नहीं, लेकिन जो कर रहा है वो सिर्फ परमेश्वर है। महिमा और श्रेय सिर्फ परमेश्वर को मिलना चाहिए। क्यों ना आज हम ये निर्णय लें कि जैसे पौलुस उन सारी चीज़ों के लिए, उन रीति रिवाजों के लिए, उस संसार के लिए, अपने आप के लिए और उस पुराने मनुष्यत्व के लिए जो शरीर में रहती है और शारीरिक लालसाओं के लिए अपने आप को मार चुका था या मर चुका था, उन चीज़ों के लिए हम भी ये निर्णय लें कि परमेश्वर आप में और एक प्रभावशाली मसीही जीवन जीने के लिए हम इन चीज़ों का त्याग करेंगे। प्रियो, हमें एक निर्णय लेने की आवश्यकता है। क्या अभी भी आप इस बात को सोचते हैं कि क्यों दुष्ट आत्मा ने कहा कि हाँ, मैं पौलुस को जानती हूँ? ये सारे कारण थे जो मैंने आपको बताया, जिसके कारण जो दुष्ट आत्माएं थी वो पौलुस को जानती थी, क्योंकि पौलुस वैसे नहीं जिया जैसे संसार जी रहा था। पौलुस का चाल चलन वैसा नहीं था जैसे संसार के लोग चल रहे थे, लेकिन पौलुस का जो जीवन था वो एकदम एक ट्रांसफॉर्म्ड जीवन था, एक बदलाव भरा हुआ उसका जीवन था। तो जब लोग उसको देखे तो वो यीशु मसीह को उसके जीवन के अंदर देखने पाए। पौलुस कहता है, तुम मसीह की पत्री हो। प्रियो, परमेश्वर ने आपको और मुझे इसलिए चुना है ताकि इस संसार में हम परमेश्वर को प्रकट कर पाएं। क्या आपका मेरा जीवन ऐसा है कि हम परमेश्वर को प्रकट कर रहे हैं, या फिर संसार के लोग बोलते हैं अरे इनमें और हम में कोई तो फर्क दिखाई नहीं देता है? कहीं हमारा जीवन इस रीति का तो नहीं है? आज हमको, आपको, मुझे, अपने आप को और आप सभी को इस बात को जांचने की आवश्यकता है कि हम मसीह में कैसे जीवन को जी रहे हैं। प्रियो, जब तक पौलुस इस संसार में था, नरक में शायद सरदर्द रहा होगा, क्योंकि पौलुस ने उन कामों को किया, उस इतिहास को उसने उलट पुलट करके रख दिया और उसने मसीही जगत में एक बहुत बड़े नाम को स्थापित कर दिया। अंतिम बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि इस संसारिक यात्रा को पूरा करते हुए जब वो अंतिम समय में पहुँचा तो पौलुस कह पाया कि मैंने एक अच्छी कुश्ती लड़ ली है, मैंने अपनी दौड़ को पूरा किया है। उसने जो अपनी दौड़ थी, जैसे मसीह में उसे दौड़ना था, उसने बहुत अच्छे से अपने दौड़ को पूरा किया। क्योंकि पौलुस 2 कुरिन्थियों 5 उसके 10वें आयत में कहता है, क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो पाए। यहाँ पर पौलुस कहता है कि हम सभी को उस न्याय के सिंहासन के सामने खड़ा होना है। उस न्याय के सिंहासन के सामने खड़े होने के लिए प्रियो, क्या आज आपका और मेरा जीवन सही है? क्या हम बहुत सही रीति से चल रहे हैं, या आज भी हमारे जीवन में कई प्रकार की गलतियां, कई प्रकार के पाप हमारे जीवन में आज भी पाए जाते हैं? क्या आपके अंदर ये विश्वास है कि जिस दिन आप उस न्याय के सिंहासन के सामने खड़े होंगे, आप परमेश्वर के साथ अपने आप को मिला पाएंगे और कह पाएंगे कि परमेश्वर, मैंने अपनी दौड़ को बहुत अच्छे से पूरा किया है? कहीं ऐसा ना हो प्रियो कि हम छूट जाएं, हम पीछे चले जाएं।
कई बार ये हमारे सामने एक बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह के समान खड़ा हो जाता है। आज हमें इस प्रश्न के ऊपर हमको ध्यान देने की आवश्यकता है कि क्या जब हम उस न्याय के सिंहासन के सामने खड़े होंगे तो क्या हम उस परमेश्वर का सामना कर पाएंगे। क्या आपका और मेरा जीवन जैसा मसीह में सही होना चाहिए वैसा है। सही मतलब ये नहीं कि हम एक अच्छे जीवन को जी रहे हैं, सही मतलब परमेश्वर के वचन पर आधारित हमारा जीवन होना चाहिए। आप सब काम कर लें, लेकिन यदि आपका जीवन परमेश्वर के वचन पे आधारित नहीं है तो आपने जितने भी काम किए हैं ये सारा चीज़ व्यर्थ हो जाएगा एक दिन, और परमेश्वर कह देगा कि मैं तुमको नहीं जानता। हम किस रीति का जीवन जी रहे हैं प्रियो? क्या हम सिर्फ अपनी दृष्टि में सही होने का जीवन जी रहे हैं, या जैसा परमेश्वर अपने वचन में जिन बातों को किया है, जब आप वचन को सुनते हैं, वचन को अपने जीवन में कार्य करने देते हैं, क्या वचन में आप अपने जीवन को नापते हैं, तौलते हैं? ऐसा ना हो कि जब आप तौले जाएं तो आप हल्के पाए जाएं। क्यों ना हम अपने जीवन को जांचें और परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर जैसा आप चाहता है कि मैं उस वचन के अनुसार अपने जीवन को जी पाऊं, मेरी सहायता करिए। तभी आप एक मसीही जगत में एक प्रभाव को डाल पाएंगे प्रियो। ना सिर्फ मसीही जगत में लेकिन आत्मिक जगत में, ना सिर्फ संसारिक जगत में लेकिन आत्मिक जगत में भी आप अपने एक प्रभाव को डाल पाएंगे जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को जिएंगे। पौलुस ने बहुत सारी बातों को किया, लेकिन जो निचोड़ था उसने ये कहा कि जैसा मैं चला वैसे तुम भी चलो, कि मेरा अनुकरण करो। पौलुस के जो सिद्धांत थे वो एकदम उस वचन पे आधारित थे कि वो यहाँ तक कह सका कि तुम मेरा अनुकरण करो। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम किसी को कॉपी नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर पौलुस के जीवन में देखा जाए तो हम पौलुस के जीवन से इन सारी बातों को सीख सकते हैं, अपना सकते हैं, ताकि हम न सिर्फ संसारिक जगत पर लेकिन आत्मिक जगत पर भी एक प्रभाव को छोड़ सकें। प्रिय, परमेश्वर चाहता है कि हम बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति बने। परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन एक सामर्थी जीवन हो सके और हम एक अलौकिक जीवन को जीने पाएँ। लेकिन इसके पहले कि हम उन चीज़ों को प्राप्त करें, परमेश्वर आपके और मेरे जीवन से कुछ निर्णयों को चाहता है। क्या आज आप इस निर्णय को लेने के लिए तैयार हैं? क्या आप परमेश्वर के लिए हर उन चीज़ों को जिससे परमेश्वर नफरत करता है छोड़ने के लिए तैयार हैं? क्या आप कह सकते हैं कि परमेश्वर जैसा आप चाहता है वैसे मेरे जीवन का निर्माण करिए? कई बार दुख, तकलीफ, मुसीबत में हम परमेश्वर का हाथ छोड़ देते हैं, हम परमेश्वर के साथ चलना छोड़ देते हैं, क्योंकि इतने दुख हमको वो बड़े लगने लगते हैं कि हम परमेश्वर को बहुत छोटा बना देते हैं। आइए प्रिय, हम अपने आँखों को बंद करें। क्यों ना हम इस वचन को जो आपने सुना है उस पर ध्यान करें। क्या आप सोचते हैं कि क्यों उस दुष्ट आत्मा ने कहा कि मैं यीशु को जानती हूँ और मैं पौलुस को भी जानती हूँ? क्योंकि पौलुस ने अपने जीवन का जो निर्माण किया वो इन सारी चीज़ों का जो समावेश मैंने आपको बताया वो था कि उस दुख और तकलीफ़ में भी उसने कभी भी अपने जीवन में कड़वाहट को पनपने नहीं दिया। वो सहता रहा और यहाँ तक सहा कि उसने परमेश्वर के लिए अपने प्राण को भी दे दिया। क्या आज जब अगर आपके ऊपर सताव आए तो क्या आप परमेश्वर का हाथ छोड़ देंगे या आप वफादार रहेंगे? परमेश्वर चाहे प्राण भी चले जाए तो अभी मैं आपके पीछे चलना नहीं छोड़ूंगा। वचन कहता है प्राण देने तक वफादार रहना। प्रियो, समय कठिन है, दिन बुरे हैं। हम अपने आत्मिक जीवन को और भी बहुत अच्छा करने का प्रयास करें। हम ऐसी ना जिए कि बस ज़िंदगी चल रही है और चलते जाएगी और एक दिन हम इस संसार से चले जाएंगे। नहीं प्रियो, परमेश्वर ऐसे जीवन से प्रसन्न नहीं होता है। परमेश्वर चाहता है कि हमारा जीवन एक बदलाव भरा हो, हमारा जीवन एक समर्पण से भरा हुआ जीवन होने पाए। हम इस संसार के आकर्षण से, इन संसार की चीज़ों से, शरीर की अभिलाषाओं से, जीविका के घमंड से, हर एक उन चीज़ों से बचे रहने पाएँ जो परमेश्वर चाहता है हमसे, क्योंकि तभी आप एक प्रभावशाली जीवन को जी पाएंगे। प्रियो, क्यों ना हम पौलुस के जीवन पर विचार करें।
उसने कितना अच्छा कहा कि मेरा अनुकरण करो, जैसे मैं चला हूँ वैसे तुम भी चलो। प्रियो, क्या आज आप इस निर्णय को लेंगे कि हाँ परमेश्वर, हम पूर्ण हृदय के साथ, पूर्ण समर्पण के साथ आपके पीछे चलना चाहते हैं। क्योंकि प्रियो, आपको और मुझे, हम सबको उस न्याय के सिंहासन के सन्मुख खड़े होना है। परमेश्वर हमारे हर एक कार्यों का, चाहे वे भली हो या बुरी, परमेश्वर न्याय करेगा। आपके और मेरे जीवन के लिए सबसे बड़ी बात है वो ये है कि हम यहोवा का भय माने। सब उपदेशक की पुस्तक में लिखा, और अंत की बात यह है कि सब कुछ सुना गया। अंत की बात यह है कि यहोवा का भय मान, उसके आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। क्योंकि परमेश्वर उन सब बातों का, चाहे वे भली हो या बुरी, न्याय करेगा। प्रियो, कभी भी ये मत सोचें कि हम जो काम कर रहे हैं कोई नहीं जानता, कोई नहीं देखता। चाहे आप वो अच्छे काम करें या बुरे काम करें, याद रखिए परमेश्वर उन सब कामों का न्याय आपसे लेगा। परमेश्वर आपसे एक एक प्रश्न पूछेगा, जो कार्य आपने किया है क्या आप उत्तर देने के लिए तैयार हैं, कि आप उसके सन्मुख जाके निरुत्तर हो जाएंगे। प्रियो, क्यों ना आज हम अपने आप को जांचें, परमेश्वर से कहें, परमेश्वर हमें ऐसा बनाइए कि हम उस न्याय के सिंहासन के सन्मुख खड़े होने लायक बन सकें। हमारा जीवन ऐसा बन सके कि हम आपको प्रसन्न करने वाला जीवन जी सकें। धन्यवाद के साथ परमेश्वर, हम आपके चरणों में आते हैं। आज के दिन के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। इस समय के लिए धन्यवाद देते हैं कि आप अपने वचन के द्वारा हमसे बोलते और बातचीत करते हैं। आप हमेशा हमें चिताते हैं खुदावंद कि किस प्रकार का जीवन हमें जीना है। परमेश्वर पिता, मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि हम में से हर एक का जीवन परमेश्वर आपके योग्य हो सके। पवित्र आत्मा, आपकी अगुवाई को, आपकी सहायता को मैं हर एक के जीवन में मांग लेती हूँ पिता परमेश्वर, ताकि खुदावंद हम में से किसी का भी जीवन नाश ना होने पाए, लेकिन हम आप में और भी दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जाएं, आपके अभिषेक में, आपके सामर्थ्य के काम करने में पवित्र आत्मा, और परमेश्वर आपके वचन में हम बहुत अधिकाई से जड़ पकड़ने पाएँ। क्योंकि दिन बुरे हैं, समय कठिन है परमेश्वर। हम देखते हैं चारों तरफ सताव शुरू हो चुका है, और ये बातें हमें स्मरण दिलाती है परमेश्वर कि इन ऐसे कठिन समयों में भी परमेश्वर हमें आपके लिए दृढ़ खड़े रहना है परमेश्वर। इस कारण हर एक लोगों के लिए मैं यही प्रार्थना करती कि हर एक लोग हियाव से भर जाने पाए परमेश्वर पिता। हर एक डर, हर एक भय लोगों के जीवन से दूर होने पाए परमेश्वर, और संसार के अनुसार चलने वाले ना हो। संसार की चीज़ें उन्हें कभी भी अपनी ओर आकर्षित करने ना पाए परमेश्वर, लेकिन आपका प्रेम, वो क्रूस की कथा, वो क्रूस का परमेश्वर, जो क्रूस पर आपने हमारे लिए कर दिया परमेश्वर, निरंतर हमें आकर्षित करने पाए परमेश्वर। हम उस प्रेम को कभी भी कम करके आंकने वाले ना हो परमेश्वर, लेकिन वो क्रूस के ऊपर जो आपने बलिदान दिया वो निरंतर हमें आपकी ओर खींचता चला जाए परमेश्वर। हम पर दया करिए, हम पर तरस खाइए परमेश्वर पिता। यह आपकी कलीसिया है खुदावन, और एक कलीसिया ही तौर पर हम परमेश्वर दूसरों के लिए आदर्श बनते चले जाएं, संसार के लिए एक आदर्श का कारण ठहर सके परमेश्वर। लोग हमारे जीवन को देखकर आपको हमारे जीवन में देखने पाए परमेश्वर, आपकी महिमा करने पाए, और लोगों का बदलाव वहीं से शुरू होने पाए परमेश्वर। जब वो हमारे जीवन को देखें तो उनके जीवन में भी एक परिवर्तन आने पाए। हम इस अनुग्रह को आपसे मांगते हैं, हम सब पर दया करिए। आज के इस समय के लिए धन्यवाद, इस वचन के लिए धन्यवाद। आपने हमसे बोला और बातचीत किया, हम आपकी महिमा करते हैं। आदर महिमा आपके नाम को देते हैं। विनती यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करिए पिता, आमीन।